कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चे। मैं इससे पहले वाक्य जो होता है उसकी रचना के आधार पर प्रकार बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब देखिए रूढ़ क्या होती है बच्चे? रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले और हमेशा किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हो, जैसे कल। अब देखिए कल को हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे तो क्या इसका सार्थक अर्थ निकलेगा? जैसे यहाँ का हो गया और यहाँ पे हो जाएगा ल। ठीक, तो कल क्या हो गया? अब एक अक्षर हो गया, एक कोई शब्द नहीं हो गया। ठीक, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रूढ़ जहाँ भी कोई भी ऐसा शब्द दिखे जिसका खंड करने पर उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो आप लोग समझ जाया करिए कि क्या है? रूढ़ शब्द है। तो आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। यौगिक शब्द देखिए, दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने होते हैं उनका एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे देखिए डाकघर, तो डाक और घर को हम अलग करेंगे। देखिए डाक हो गया, यहाँ घर हो गया, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, डाक और घर। तो ये क्या हो जाएंगे? इसका देखिए डाक का भी अलग सार्थक अर्थ है और घर का भी अपना अर्थ है। देखिए देशवासी यहाँ पे है, देश हो गया यहाँ पे प्लस वासी, ठीक है, वासी। तो ये भी देखिए 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, तो इसका भी क्या है? एक सार्थक अर्थ है। तो ऐसे ही बच्चे आप समझ सकते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए योग रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन वो क्या करते हैं? उनका एक विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ देखिए जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। किसको कहेंगे आप? गणेश जी। देखिए इसमें लंबा और उदर 2 शब्द को मिलाकर क्या बना है? लंबोदर। किसका किसका श्रेय जाता है इनको? गणेश जी को। ठीक, यहाँ पे है दशानन, 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण जी को। ठीक, तो रावण हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। 4 पाई, 4 है जिसके पांव, यानी कि खटिया। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें कहते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखी हूँ घर, ठीक, तो घर को मैं अलग अलग कर दी तो क्या इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा, घर भी रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, हाथी कौन सा शब्द है? हाथी कौन सा शब्द इसमें बताना? यौगिक है या फिर रूढ़ है या फिर योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हाथी, हाथी को अगर आप अलग करेंगे तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। दिया है बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 3। कौन सा शब्द रूढ़ है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द रूढ़ है। तो यहाँ देखिए लिखा है समतल, पशु, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पशु इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पशु के अगर आप अलग करोगे पशु से मिला बना हुआ है तो इसका ये अलग अलग शब्द हो जाएगा। इसका खंड करने पर इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका पशु क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों, और ऐसे ही मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगी। विद्यालय कौन सा शब्द है? देखिए विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है,
दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से जब बनता है शब्द उसे कहते हैं यौगिक शब्द। शब्द कौन सा शब्द है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है, जैसे देखिए शब्द है, शब्द को आप क्या करेंगे, जब खंड करेंगे इसको अलग करेंगे, इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, सार्थक अर्थ भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द। याद यह है दशानन कौन सा शब्द है, यानी दशानन कौन सा शब्द है? तो दशानन में हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। दशानन भी क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एक किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उसे कहते हैं योग रूढ़। तो दशानन में क्या हो जाएगा? दशानन योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप बहुव्रीहि समास पढ़े होंगे, बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और ऐसे भी आप जान सकते हैं देवताओं के जितने भी नाम होते हैं वो योग रूढ़ शब्द में आते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।